26 सितंबर 2023 बीजेपी के एक एमपी मेनका गांधी जी ने इस्कॉन, जो दुनिया की एक बहुत बड़ी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर आरोप लगाया था कि इस्कॉन के लोग सबसे बड़े धोखेबाज लोग हैं, क्योंकि ये गौशाला के नाम पर सरकारों से जमीन और कई सारे फायदे लेते हैं, दिन भर भजन करते रहते हैं, लेकिन इस्कॉन के लोग अपनी गायों को कसाईयों को बेच देते हैं। मेनका गांधी बताती हैं कि वो जब अनंतपुर आश्रम में गई थी तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक भी ड्राई काउ जो दूध नहीं देती वहाँ पर नहीं है, और एक भी गाय का बछड़ा नहीं है, यानी कि इस्कॉन इन सब गायों को बूचर हाउसेस को सेल कर देता है। सबसे बड़े जो यहाँ देश के धोखेबाज है वो है इस्कॉन। वो रखते हैं गौशाले और सरकार से दुनिया भर के उनको फायदा मिलता है गौशाले चलाने के। मैं अभी उनके आनंदपुर गौशाला में गई, एक भी सूखी गाय नहीं, एक भी बछड़ा नहीं है। इस्कॉन इज सेलिंग ऑल इट्स काउज टू द बुचर्स। अब हम इस्कॉन को हटाकर भी बात करें तो पूरे भारत में गाय, जिसको हिंदू अपनी माँ के रूप में मानते हैं, उनकी हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। अब अगर हम इंटरनेशनल बीफ एक्सपोर्ट को भी देखें तो 2015 में इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर था, और तब से लेकर अब तक हमारा देश वर्ल्ड की टॉप 5 बीफ एक्सपोर्टर की लिस्ट में खुद पोजीशन पे आता है। इसी दौरान मोदी जी का एक वीडियो भी सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि इस बीफ के बिजनेस में उनके कुछ जैन मित्र भी शामिल हैं। कोई एक कम्युनिटी इस बिजनेस में है, ऐसा नहीं है जी। मेरे कई जैन मित्र हैं जो इस व्यापार में है, इसको किसी कम्युनिटी से मत जोड़िए। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है? जिन गायों को माँ माना जाता है, पूजा जाता है, उनका इतनी ज्यादा मात्रा में कत्ल हो रहा है, और क्या इस्कॉन जैसा एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन अपने फायदे के लिए इन गायों को सेल कर रहा है? लेट्स फाइंड आउट, क्योंकि हमने इस पे बहुत बढ़िया रिसर्च किया। देखिए तो इंडिया न्यूज की रिपोर्ट के हिसाब से 190.9 मिलियन काउस की पॉपुलेशन है, और 2017-18 की गवर्नमेंट रिपोर्ट के हिसाब से 34 लाख काउस को बांग्लादेश में स्मगल किया गया था और मार दिया गया था। मतलब कि इस एक साल में 15 to 20% काउ पॉपुलेशन को मार दिया गया। हम सब ने ये गौ माता की तस्वीर तो देखी है, जो बताती है कि गौ माता में कितने सारे भगवानों का वास होता है। हमारे देश में गौ माता को कामाध्या भी माना जाता है, जिसका मतलब होता है गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, वेल्थ एंड स्ट्रेंथ। ऑल्सो कृष्णा भगवान को भी गौ माता का रक्षक माना जाता है। तो फिर ऐसा क्यों है कि हमारे धर्म में इनका इतना ज्यादा महत्व होते हुए भी कुछ हिंदू इनका व्यापार करते हैं? तो इसके पीछे के 4 मेजर कारण हैं। इसमें सबसे पहला है कि जो छोटे छोटे डेयरी फार्मर्स हैं, वो अपने छोटे से फायदे के लिए काउस को कसाईयों को बेच देते हैं, और ऐसा एक दो जगह पर नहीं, ये हमारे पूरे भारत में हर एक जगह पर हो रहा है। 2017 में हिंदुस्तान टाइम्स और एनिमल इक्वालिटी ने पूरे 2 साल तक 107 डेयरी फार्म्स, 2 सीमन कलेक्शन सेंटर, 11 कैटल मार्केट्स, 8 स्लक्टर हाउसेज, 7 मीट मार्केट्स एंड 5 टनरीज में एक स्टिंग ऑपरेशन करा था, जिसमें उन्हें कई सारे डरा देने वाले फैक्ट्स मालूम चले। सबसे पहली बात उन्हें ये पता चली कि एक भी डेयरी फार्म्स में काऊ का रिप्रोडक्शन नेचुरल ब्रीडिंग के द्वारा नहीं कराया जा रहा है। सारे 107 डेयरी फार्म्स आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से अपने काऊ को इम्प्रेग्नेंट कर रहे हैं। उनकी मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उनमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स भी इंजेक्ट कर रहे हैं, एक ऐसा हार्मोन जो इंडिया में टोटली बैंड है। अब इसे इंजेक्ट करने से काउस का मिल्क प्रोडक्शन तो बढ़ जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे काउ का यूटिरस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और उनके स्तन यूज हो जाते हैं। एनिमल इक्वालिटी की डायरेक्टर अमृता उडले का भी इस पे कहना था कि वाइल्ड एनवायरनमेंट में काउस की लाइफ स्पेन 20 ईयर्स होती है, बट डेयरी फार्म्स में इन आर्टिफिशियल मेथड से काउस 4 साल ही जी पाती है। दूसरी बात जो स्टिंग ऑपरेशन में मालूम पड़ी वो ये है कि अब जितने साल भी काऊ जिंदा रहती है, उन सालों में भी वह अपना धंधा बढ़ा पाए, इसलिए उस काऊ से उसके बछड़े को दूर कर दिया जाता है, जिससे कई बार बछड़ा मर जाता है, और इस वजह से उनका धंधा बंद ना पड़ जाए, इसलिए डेयरी फार्मर्स उस बछड़े की लाश में घास भर के उसे एक पुतले की तरह उसकी माँ के पास खड़ा कर देते हैं, ताकि वो गाय दूध देती रहे। तीसरी बात जो हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट की कि 45% डेयरी फार्मर्स ने माना है कि अगर उनकी गाय डेली प्रोडक्शन से 1-2 लीटर कम दूध देने लगती है तो उसे सीधे बूचर हाउसेस में भेज दिया जाता है। और जब इन डेयरी फार्मर्स से ऐसा करने के पीछे की वजह पूछी गई तो बगलपुर कर्नाटका डेयरी कोऑपरेटिव के हेड शशिधर जी ने कहा कि डेयरी फार्मर्स ऐसा इसलिए करते हैं कि क्योंकि एक ड्राई काउ से उनको कोई इनकम तो होती नहीं, बल्कि उनके पालने का खर्चा होता है 100 रुपीज पर डे, और दूसरे हाथ उन ड्राई काउस को 15 से 20 हजार रुपए में बेच दिया जाता है। इट्स प्योर बिजनेस यार। और चौथी बात हमें ये पता चली कि इन काउस की स्लक्टर हाउसेज से लेकर बूचर हाउसेज तक पहुंचने की जर्नी बहुत ज्यादा पेनफुल होती है। हिंदुस्तान टाइम्स ने बताया कि उनको डेयरी फार्मर्स से स्लक्टर हाउसेज तक एक छोटे से ट्रक में ले जाया जाता है, और इसमें एक साथ 30 गायों को ठूस दिया जाता है, और ऐसा इसलिए करते हैं कि गाय हिल नहीं पाए, और उन गायों की आंखों में चिली पाउडर को रब किया जाता है, और उनकी जेंटल्स को पिंच किया जाता है, और ऐसी ऐसी चीजें की जाती हैं जो मैं आपको नहीं बता सकता, बहुत आपत्तिजनक हो जाएगी, इसलिए आप इसे रीड कर लीजिएगा।
अब ये तो पहला रास्ता है काउ बिजनेस का, जहाँ पे छोटी मोटी डेयरी फार्मर ड्राई काउस को सेल कर देते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन हमारे देश में दूसरा रास्ता भी है इस काउ बिजनेस को करने का, वो है डेड काउ बिजनेस, जो असल में 1200 करोड़ की इंडस्ट्री है और गुजरात में लोकेटेड है। इकोनॉमिक टाइम्स यानी कि ईटी की रिपोर्ट के हिसाब से गुजरात का सौराष्ट्र इस पूरी इंडस्ट्री का हॉट स्पॉट है। इसमें ईटी को हीराभाई चावड़ा, जो इस बिजनेस की पुरानी खिलाड़ी हैं और उनकी थर्ड जनरेशन अब इस बिजनेसमैन, उन्होंने ईटी को ये इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है ये डिटेल में एक्सप्लेन किया। और उनका कहना था एक डेड काउ का हर एक पार्ट यूज होता है, बिकता है। हीराभाई और मंजूरा प्रदीप, जो नवसर्जन एनजीओ के चीफ हैं, उन्होंने ये रिवील किया कि आज भी इस काउ बिजनेस में कहीं न कहीं हिंदू कास्ट सिस्टम को फॉलो किया जाता है। तो हाई कास्ट हिंदू इसमें सप्लाई चेन ओन करते हैं और कुछ लो कास्ट हिंदू डेड काउस को सेल करने का काम करते हैं। तो देखो हीरा भाई ने बताया, होता ऐसा है, काउ की डेथ होने के बाद उसकी बॉडी के लिए बिल्ड लगने लगती है। फिर हीरा भाई के सप्लायर, जिसका नाम रोहित है, और उसकी कम्युनिटी के लोग, जिन्हें बम कहते हैं, उस डेड बॉडी को मिलकर ऑपरेट करते हैं। ये लोग 6 से 7 डेड बॉडीज को क्लीन करते हैं और उसकी बॉडी से स्किन, बोन्स, मीट को सेपरेट करके हीरा भाई जैसे सप्लायर चेन ओनर्स को बेच देते हैं, जिसके लिए उन्हें 10 से 12 हजार की मंथली इनकम मिलती है। और आगे हीरा भाई उन ऑर्गन्स को फर्दर सप्लाई करते हैं। तो मोस्टली स्किन्स को 10 रुपीज को बेचा जाता है, जो पर हेड ₹800 की बिकती है। यानी मिनिमम 7 गायों को पकड़े डेली का, तो उसके हिसाब से उन्हें सिर्फ स्किन का 5600 रुपए मिलते हैं। फिर आते हैं बोन्स पे। हर एक बॉडी में 10 kg बोन्स निकलते हैं, जो ₹10 पर kg से बिकता है। तो 7 काउ के हिसाब से 700 सिर्फ बोन्स के हुए। फिर आता है काउ का मीट। तो एक सोशल वर्कर नाथुराम ने बताया, फ्रेशली काउ का फ्रेश मीट ₹40 पर kg से बिकता है और ड्राइड मीट ₹100 पर kg के हिसाब से बिकता है। तो ये सप्लाई चेन ओनर्स डेड काउ से 7 to 8,000 रुपीज डेली का अर्न करते हैं। इसलिए ईटी ने बताया कि ये इंडस्ट्री 1200 करोड़ रुपीज की इंडस्ट्री है। तीसरा रीजन है किलिंग काउ इन इंडिया इज इंडियन काउस की स्मगलिंग। मार्च 2023 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़े स्मगलिंग रैकेट को अनकवर किया था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कुछ एक्स स्मगलर और कुछ ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन से पता लगाया कि हरियाणा, राजस्थान और पंजाब से हर साल 2 मिलियन काउस को बांग्लादेश के स्लॉटर हाउसेज में स्मगल किया जाता। एक और स्मगलर ने ये बताया कि बांग्लादेश में नॉर्मली डिमांड तो होती ही है, लेकिन ईद और बकरीद के वक्त ये डिमांड अपने पीक पर पहुंच जाती है। और इसी डिमांड को पूरा करने के लिए इस स्मगलिंग का सफर शुरू होता है उस स्टेट के काउ ओनर से, जिनसे कई बार बायर्स झूठ बोल के खरीदते हैं कि वो इन गाय को किसी दूसरे को सेल कर देंगे। लेकिन उनको ये नहीं बताया जाता कि इन काउस को स्मगल किया जाएगा दूसरे देश। सबसे पहले ये बायर्स उन काउस को ट्रक्स में भर के यूपी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जैसे गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सुपौल और अरेरिया के कैटल मार्केट में भेजते हैं। वहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक हर मार्केट में एक लॉन्ड्रर होता है जो इन काउस को लीगल काउस के साथ मिक्स कर देता है। बेसिकली ये लीगल काउस वो काउस होती है जिन्हें डेयरी और फार्मिंग के लिए इधर से उधर भेजना पड़ता है, एंड इट्स लीगल टू ट्रांसपोर्ट देम। लेकिन ये लॉन्ड्रर्स करप्ट ऑफिसर्स को खरीद के पूरे कंसाइनमेंट का लीगल पेपर वर्क बना लेते हैं, ताकि वेस्ट बंगाल आने तक कोई भी अथॉरिटी इस कंसाइनमेंट को रोक नहीं पाए। अब एक बार ये पेपर वर्क हो जाता है तो ये लॉन्ड्रर्स इस पूरे इलीगल काउ कंसाइनमेंट को बिहार से वेस्ट बंगाल में अलग अलग बॉर्डर विलेज जैसे जगताई, नूरपुर, देवीपुर, हमीरपुर और बजीतपुर में डिलीवर कर देते हैं। इसके आगे का प्रोसेस एक एक्स स्मगलर और एक एक्स कैटर रनर जैनुल अबिदीन ने बताया कि कंसाइनमेंट को पहले विलेज का जो चीफ होता है वो रिसीव कर देता है और गांव में ही उसे होल्ड करके रखता है, जिसमें फिर उसके बाद गांव के ही कुछ लड़के, जिसमें जैनुल भी काम करता था, वो लोग इन कैटल्स को रात में बॉर्डर पार करा देते हैं। जैनुल ने बताया कि वो गाय को नदी पार कराने के लिए गाइड करता था, जिसके लिए उनकी पूंछ को बांध दिया जाता था कि वो कैटल्स कंटिन्यूअसली पानी पर फ्लोट करती रहे, और इन्हीं लोगों को कैटल रनर्स कहा जाता है। और जैनुल और एनजीएसी और कैटल रनर्स को ई ट्रैप के लिए 1500 से 2500 रुपए मिलते हैं, डिपेंडिंग ऑन नदी का फ्लोट कितना है, बॉर्डर पर पेट्रोलिंग कितनी ज्यादा है, इन सब फैक्टर्स पे उन्हें इतना पैसा दिया जाता है। बट उनको बस इतना करना होता है कि 2 गायों को कैसे भी करके बांग्लादेश तक पहुंचाना होता है। ऑल्सो टाइम्स ऑफ इंडिया को जैनुल और कई एक्स स्मगलर ने बताया कि कभी कंसाइनमेंट बांग्लादेश जाने से पहले विलेज चीफ को कुछ करप्ट पॉलिटिशियंस को लोकल पुलिस का और लोकल पॉलिटिशियंस को ड्राइव किया जाता है कि वो कंसाइनमेंट को इजीली बॉर्डर क्रॉस करने में मदद कर सके। और ऐसे ही स्मगलिंग रैकेट रन करता है और ऐसे ही हमारे देश की कई सारी गायें बांग्लादेश तक पहुंच जाती है। और ऐसा नहीं है कि इन गायों को सिर्फ क्रिमिनल्स ही बेचते हैं, कई बार फार्मर्स को भी मजबूरी में अपनी गायों को बेचना पड़ता है। और ये सिर्फ 2 ही टाइम्स पर होता है, या जब सूखा पड़ता है या फिर खेतों में आग लग जाती है। आईई के मुताबिक जब इस दौरान एक गाय के पालन के लिए चारे के लिए 150 रुपीज का कॉस्ट आता है, और ड्रॉट के वक्त फार्मर्स के पास अपने खुद के पेट भरने के लिए तक पैसे नहीं होते हैं। और दूसरा रीजन ये है कि कई बार फार्मर्स डेप्ट में फंस जाते हैं,
उन डेब्ट्स को क्लियर करने के लिए उनके पास कोई चारा नहीं बचता, तो इनको अपनी काउस को बेच के कई बार अपने कर्ज चुकाने पड़ते हैं। तो ये रीजन सुनने में बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन सिर्फ पिछले समर सीजन में तेलंगाना के एक डिस्ट्रिक्ट मेडक में ही 6 लाख गायें लोन चुकता करने के लिए बेची गई थी। इसलिए ये भी एक काफी इंपोर्टेंट कारण बन जाता है और काउस का अल्टीमेटली बिजनेस शुरू हो जाता है। तो साफ साफ बात है कि काउस काफी कम्युनिटीज का मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि काफी इंडस्ट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन काउ पर डिपेंडेड है। तो ये साफ बात है कि मेनका गांधी ने जो भी आरोप इस्कॉन पर लगाए हैं वो सारे झूठे हैं, क्योंकि अब तक अनंतपुर वाले आश्रम से काउस को कसाईयों को बेचे जाने के कोई भी प्रूफ नहीं मिले हैं। तो इससे साफ साफ साबित होता है कि मेनका गांधी सिर्फ वेदों की बातें कर रही थी, कोई भी उनकी बात में कोई भी प्रूफ नहीं था और कोई भी बात सच नहीं थी। और वीडियो खत्म करने से मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जिस बीफ के बारे में बात की है वो भैंस का मीट है। भैंस का मीट बोले तो बीफ में 3 प्रकार के मीट होते हैं, एक बैल का मीट, गाय का मीट और भैंस का मीट। तो इंडिया में जो एक्सपोर्ट किया जाता है वो भैंस का मीट होता है।